फरीदाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जिस तरह का वातावरण उत्साह जो दिखाई पड़ रहा है और पिछले लगातार लगभग हफ्ते भर से यही जोश, इसी उत्साह, इसी ऊर्जा के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें कलाओं के विभिन्न बड़े बड़े कलाकारों की प्रस्तुतियाँ हुई। दूसरी ओर डेवलपमेंट के तमाम गोष्ठियाँ हुई, तमाम जनप्रतिनिधियों के यहाँ सेमिनार्स हुए और जिले की संरचना के बारे में तमाम चर्चा हुई। और मैं समझता हूँ कि विभिन्न, आज जो देख रहा था कि विभिन्न प्रदेशों की, हिंदुस्तान में अलग अलग जो संस्कृति है उनका एक समागम एक स्थान पर हुआ। यही तो उद्देश्य है हम लोगों का। जो उद्देश्य है महोत्सव का, वो तो उद्देश्य ये है कि भारत देश जिसमें अनेकता में एकता का स्वरूप दिखाई पड़ता है, सामाजिक भाईचारा तानामाना में दिखाई पड़ता है, इसी का अपनी जो विरासत है, इसी विरासत को, इसी संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में करते हुए अपने सनातन के सम्मान के साथ, विरासत के सम्मान के साथ विकास की यात्रा तय करने का काम कर रहे हैं। यही हमारी राष्ट्र की ताकत है। उसी ताकत के बल पर हिंदुस्तान डेवलपमेंट के रास्ते पर गति पकड़ते हुए, शक्तिशाली भारत बनते हुए निश्चित रूप से 2047 तक विकसित भारत की श्रेणी में भी आएगा और विश्व गुरु बनने का भी सपना साकार कराएगा। आज शिवपाल यादव ने एक आरोप लगाया है कि आप मिल्कीपुर जो है धार्मिक करके जीतना चाहती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि चूंकि वहाँ की जनता ने एक तरफा मतदान किया है, प्रचंड बहुमत से भाजपा जीत रही है, ये आवाज हमारे समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोगों को हो गया है और इसी की पृष्ठभूमि लगाते हुए आयोग पर हार का ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए केवल वो ठीकरा भारत निर्वाचन आयोग के सिर्फ फोड़ना चाहते हैं। यही पूरा का पूरा एपिसोड है इनका।